हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 जो कि है प्लेसमेंट एंड इंडक्शन स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हम प्लेसमेंट वाला पोर्शन कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर के सेकेंड वीडियो पार्ट के अंदर हम इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हाफ इंडक्शन इस वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन होगा इसी चैप्टर का एक थर्ड पार्ट आएगा, उसके अंदर कवर अप करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट अस स्टार्ट विद इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये कुछ एक फॉलोइंग टॉपिक्स हैं वो कवर अप करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द मीनिंग ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन होता क्या है, इंडक्शन का मतलब क्या है, पर्पस क्या है इंडक्शन का, और इंडक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज यू ऑल नो दैट कि अगर पर्सन की सिलेक्शन हो जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। और प्लेसिंग का मतलब क्या है कि उसको स्पेसिफिक जॉब क्या कर देनी, असाइन कर देनी। बट इंडक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी एक एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर रहा है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाना, फेमिलियराइज करवाना ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ इंडक्शन? तो इंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ फेमिलियराइजिंग अ न्यू रिक्रूट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी पर्सन हमने क्या किया है, अपॉइंट किया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ फेमिलियराइज करवाना, ठीक है, उसका मेल जोल बढ़ाना, उसको कंफर्ट फील करवाना नई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज इंडक्शन। इंडक्शन जो है वो एम्प्लॉइज़ की रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट फेज़ कंसिडर किया जाता है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट फेज़ किसका, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का। जब भी उसको अपनी स्किल्स इन्हांस करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो जब भी वो स्किल्स वगैरह अपनी इन्हांस करेगा तो उन स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ही और शी मस्ट बी अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। उस जो भी पर्सन है, जो भी न्यू अपॉइंटी है, उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इंडक्शन प्रोसेस, फेमिलियराइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। इंडक्शन प्रोसेस में स्टूडेंट क्या होता है कि जो नया एम्प्लॉई है उसको फेमिलियराइज करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ, अदर एम्प्लॉयज़ जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, जितनी भी एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस हैं और जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जैसे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्प्रूव करना है, कितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कैसे आपको अप्रेज करना है, तो ऑल दैट सभी चीज़ों से क्या करना, पर्सन को क्या करना, नए अपॉइंटी को क्या करना, फेमिलियराइज करवाना, इंट्रोड्यूस करवाना। तो दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज इंडक्शन। जो भी स्टूडेंट्स नया अपॉइंटी होता है वो इनसिक्योर फील करता है, नर्वस फील करता है जब भी वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, ज्वाइन करता है। तो मोर ओवर इट इज़ नॉट ईजी फॉर अ न्यू पर्सन टू एडजस्ट इन द न्यू वर्क इन्वायरमेंट। तो जो भी पर्सन है, जो भी न्यू अपॉइंटी है, उसके लिए आसान नहीं है न्यू वर्क इन्वायरमेंट के अंदर क्या करना, एडजस्ट करना। इंडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉई को उसको घर जैसा महसूस हो और वो अपनी जो भी जॉब की कमिटमेंट्स हैं, जॉब की जो भी रिक्वायरमेंट है, उनको अच्छे से फुलफ़िल करे, ठीक है। तो इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट न्यू एम्प्लॉयज़ आर अप्रोप्रिएटली इंट्रोड्यूस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द वे थ्रू अ प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, जो भी न्यू अपॉइंटी है, ठीक है, जो भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर रहा है, उसको उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें बहुत बढ़िया ढंग से क्या करवाना चाहिए, इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होना चाहिए सो दैट उसे बिल्कुल भी, आप कह लीजिए, वो कंफर्ट फील करे, ठीक है, एकदम से नर्वस ना हो, इनसिक्योर फील ना करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारा इंडक्शन प्रोसेस। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इंडक्शंस एम, कि एम क्या होना चाहिए इंडक्शन का। द फर्स्ट वन इज़ टू स्मूथ द प्रीलिमिनरी स्टेज व्हेन एवरीथिंग इज़ लाइकली टू बी स्ट्रेंज एंड अनफेमिलियर टू द स्टार्टर। जो भी पर्सन क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, न्यू अपॉइंटी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एकदम से बिल्कुल नए सिरे से वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो वो प्रीलिमिनरी स्टेज पर होता है। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इनिशियल स्टेज पर होता है,
तो जब वो उस इनिशियल स्टेज पर है तो उसके लिए सब कुछ क्या है, स्ट्रेंज है, नया है, अनफेमिलियर है, तो उसको उसके साथ क्या कर देना, उसको सेट करवाना उस इन्वायरमेंट के अंदर, उसको एडजस्ट करवाना, ये एम होना चाहिए. To establish quickly a favorable attitude to the company in the mind of new employees so that he or she is more likely to stay. और एक फेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करवाना, जब हम उसको ऑर्गेनाइजेशन की सभी चीज़ों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो उसको क्या करवाना, फेमिलियर करवाना, उसको एक फेवरेबल अपनी कंपनी की पॉजिटिव इमेज उसके माइंड में बनाकर रखनी, सो दैट वो ज़्यादा देर तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे. Next is to obtain effective output from the new employee in the shortest possible time. और जो भी नया एम्प्लॉई है उससे एक इफ़ेक्टिव, अब पर्सन को हमने अपॉइंट किया है, उसकी सिलेक्शन, उसकी रिक्रूटमेंट पे खर्चा किया है कंपनी ने, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी फर्दर देंगे, तो उससे कंपनी भी एक इफ़ेक्टिव आउटपुट चाह रही होगी. ठीक है, तो हम उसके वहाँ से जो भी आउटपुट है, इफ़ेक्टिव आउटपुट, वो तभी ऑब्टेन कर पाएंगे व्हेन ही एंड शी इज़ फीलिंग सिक्योर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. जब वो नया अपॉइंटी है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, तभी वो क्या करेगा, एक इफ़ेक्टिव आउटपुट हमें जनरेट करके देगा. और लास्ट में क्या है, टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द एम्प्लॉयज़ लिविंग क्विकली. और अगर हम अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे, एक न्यू एंट्रेंट को प्रोवाइड करेंगे, तो देयर आर लेस चांसेस कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाए और ज़्यादा लंबे समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहे. तो ये कुछ एक एम है जो एक इंडक्शन प्रोग्राम के अंदर होने चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, क्या पर्पस है इंडक्शन प्रोसेस का. जब हम एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो व्हाट इज़ द पर्पस बिहाइंड दैट. एक तरह से ये क्या पर्पस प्रोवाइड करता है, इट ओपन्स अप अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़. ये दोनों तरफ से क्या करता है, एक ओपन कम्युनिकेशन को क्या कर देता है, बढ़ावा देता है. ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जाता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द एम्प्लॉय. तो वो भी बहुत सारी चीज़ें एम्प्लॉय के बारे में जानते हैं. इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं न्यू कलीग्स के साथ, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो भी एक साथी उनके साथ काम करेंगे, जो कलीग्स होंगे एक पर्सन के, एक न्यू एंट्रेंट के, उनके साथ भी उनको क्या किया जाता है, उनका मेलजोल बढ़ाया जाता है, सो दैट इनफॉर्मल रिलेशंस मेंटेन हो, कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन हो, और वो अच्छे से टीम स्पिरिट के साथ फ्यूचर में काम कर सकें. इट प्रमोट्स द टीम स्पिरिट एंड एक्सटेंड्स द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़. वही अगर इनफॉर्मल रिलेशंस क्या होंगे, कलीग्स के साथ मेंटेन होंगे, ऑब्वियस सी बात है टीम स्पिरिट तो प्रमोट होगी. अपार्ट फ्रॉम दैट की सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस भी एम्प्लॉयज़ के अंदर आएगी. इट इंटीग्रेट्स एम्प्लॉयज़ इन एंड अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन. ये एम्प्लॉयज़ को क्या करके रखता है, जोड़ कर रखता है. और जहाँ पर लड़ाई झगड़े के, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस क्या होंगे, रिड्यूस होंगे. एम्प्लॉय को नए इन्वायरमेंट के अंदर सेटल डाउन करवाने में क्या करता है, इंडक्शन प्रोसेस बहुत हेल्प प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स द न्यू एम्प्लॉय बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज सुन एज पॉसिबल. तो एम्प्लॉय को एक प्रोडक्टिव मैनर, जिसमें से एक इफ़ेक्टिव क्या हम कर सके, आउटपुट, इफ़ेक्टिव आउटपुट क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें, इस तरह का मेंबर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता है. इट हेल्प्स द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द जॉब प्रॉपरली. एम्प्लॉयज़ को अपनी जॉब प्रॉपरली परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड करता है. इट हेल्प्स द न्यू एम्प्लॉय टू मिनिमाइज द मिस्टेक्स, एक्सीडेंट एट वर्क एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वर्क. ये नए एम्प्लॉयज़ को कैसे हेल्प करता है कि वो नई जगह पे, सपोज़ एक नया बंदा है, जब हमने उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या करवा दिया, अवेयर करवा दिया, उसको किस तरीके से अपनी जॉब परफॉर्म करनी है, क्या कहाँ पर उसे अपना काम करना है, तो जब उसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज पहले से ही होगी तो वो क्या करेगा, गलतियाँ कम करेगा, एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, और अपना जो काम है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ वो करेगा. और लास्ट है स्टूडेंट्स, इट प्रोवाइड्स, ऑब्वियस ही बात है, इससे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ दोनों का ही क्या होगा, फ़ायदा होगा. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंडक्शन प्रोसेस का पर्पस. अब जो लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ इंडक्शन प्रोग्राम्स. स्टूडेंट्स बेसिकली दो तरह के इंडक्शन प्रोग्राम्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम एंड सेकेंड वन इज़ द इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम.
स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम की, तो ये किस तरह का प्रोग्राम होता है, इसके अंदर ये एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है विच इज़ कैरिड आउट टू इंटीग्रेट द न्यू इंटीग्रेट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल नाम से ही आप थोड़ा सा मीनिंग को जज कर सकते हैं। फॉर्मल के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है कि एक प्लान्ड प्रोग्राम होता है। इसके अंदर जो कंपनीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से ही एक प्रोग्राम तैयार करके रखती हैं कि किन किन चीज़ों को कवर किया जाएगा। एम्प्लॉयज़ को, जो भी न्यू एंट्रेंट होगा, जो भी नया एम्प्लॉय होगा, अपॉइंटी होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रॉन्ग उसके रिलेशंस को बिल्ड किया जा सके। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है वो होता है हमारा फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। एंड स्टूडेंट्स, फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम इज़ रियली वेरी हेल्पफुल। एम्प्लॉयज़ के साथ कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन होते हैं, वो ही जितने भी पर्पसेस हैं, एम्स हैं, वो क्या होते हैं, फुलफ़िल होते हैं। एम्प्लॉयज़ इनसिक्योर कम फील करता है और वो अपने आप को उसको बहुत ईजी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और वो ईजी अपने आप को फाइंड करता है कि वो एक नई जगह पर नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में उसे समझाया जाता है। तो इस तरह का जो प्रोग्राम होता है वो होता है हमारा फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। एंड स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम की, ये प्लान नहीं होता, ठीक है, ये प्लान नहीं होता। दैट मीन्स इट इज़ नॉन प्लान्ड, प्लान नहीं होता। और इसको हम एडहॉक भी बोलते हैं। एडहॉक मीन्स विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एडहॉक, ठीक है। तो नॉट प्लान एडहॉक इंडक्शन प्रोग्राम होता है। और इसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से, मतलब गलतियां कर करके, नए नए ट्रायल्स कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके वो सीखते हैं। उनको पहले से कुछ नहीं बताया जाता, बस उनको जॉब पर लगा दिया जाता है और वो अपने आप कर करके क्या करते हैं, उस काम को सीखते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को जानते हैं। तो अपने आप वो वर्क और जो वर्क इन्वायरमेंट है खुद ही उसके साथ क्या होते हैं, फेमिलियर होते हैं। तो इस तरह का जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है वो किस प्रकार का होता है, हमारा इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो आज के वीडियो लेक्चर में फटाफट से रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने मीनिंग को डिस्कस आउट किया कि इंडक्शन का मीनिंग क्या है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिस्कस द एम ऑफ इंडक्शन, क्या एम है इंडक्शन के। उसके बाद इंडक्शन के पर्पसेस को हमने गो थ्रू किया एंड लास्ट में टाइप्स के साथ ये टॉपिक वाइंड अप किया। और टाइप हमारे कितने तरह के थे, 2 टाइप्स के थे। फर्स्ट वन इज़ द फॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम एंड द सेकेंड वन इज़ द इनफॉर्मल इंडक्शन प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो इंडक्शन का हाफ पोर्शन है कवर होता है। जो रिमेनिंग इंडक्शन का प्रोग्राम जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे और उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 वाइंड अप हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।